पहले तो ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक मेरठ का? यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो कमिटमेंट कर देते हैं उसको पूर्ण करते हैं। ये हमने ख़ासियत पाई है। अभी यहाँ हिंदू थोड़ा संघर्ष कर रहा है। 2014-15 में शायद हमको साल ठीक याद नहीं, पर ये हमने घटना सुनी थी कि किसी एक विशेष मज़हब समुदाय के लोगों ने सड़क पर आकर के ये बयान दिया था कि अभी तो हम मात्र 27-28 या 30% हैं, जिस दिन हम 50% हो जाएँगे, वोट ही कर देंगे। तो उसके बाद में फिर लगातार छोटी-छोटी घटनाएँ देखने को मिलती हैं, तनातनी मिलती है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ते होने की स्थितियाँ लगातार बनती हैं। तो इससे हमें ये लगता है कि हाँ, हिंदू थोड़ा-सा संघर्ष कर रहा है। हिंदू ना ब्राह्मण बनेगा, ना क्षत्रिय बनेगा, ना वैश्य बनेगा, ना शूद्र बनेगा, ना वो जाट बनेगा, ना गुर्जर बनेगा। हमें लगता है इस देश का हर हिंदू, हिंदू बनेगा और मेरठ से वो क्रांति खड़ी होनी चाहिए। आपने बोला था वो नीले ड्रम वाला जो केस चल रहा है। होता देखिए, दवा जिम में काम नहीं करती। जब तक शरीर में ना जाए तब तक दवा काम नहीं करती। वैसे ही संस्कार किताबों में काम नहीं करेंगे, जब तक जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक संस्कार काम नहीं करेंगे। इस देश का दुर्भाग्य यही है, और अक्सर हम अभी आपके पहले किसी को बोल रहे थे कि जहाँ बरसात नहीं होती है वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, जहाँ संस्कार नहीं होते हैं वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। ये मुस्कान वाली जो घटना है, निश्चित रूप से ये एक निंदनीय घटना है, घोर निंदनीय है। एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है आपसे, गुरुजी की शादी कब हुई? इसके बारे शादी में तो हमें करनी है, अच्छा, गृहस्थ में जाना है, जी, बहुत स्पष्ट मत है। अच्छा। वो इसलिए भी जाना है कि तो माता देख बदलता हुआ समय और बिगड़ता हुआ माहौल, जी। और साधुओं के लिए ये जीवन बड़ा कठिन होता है। व्हाइट धोती है साधु का जीवन, थोड़ा-सा भी दाग दिखता जल्दी। गुरुजी ये बात आप बार-बार कहते हो कि हिंदू राष्ट्र, हाँ। हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। अब जो पीढ़ी है वो जागरूक होती जा रही है। हम धीरे-धीरे एक उस दिशा में देख रहे हैं जो हमें देखनी चाहिए थी शुरू से। आपको क्या लगता है कब तक हम एक हिंदू कंप्लीट हिंदू राष्ट्र बन जाएँगे? हमारा विचार थोड़ा बहुत अलग है। हम कागज़ों पे हिंदू राष्ट्र या घोषणा में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। उससे देश में कुछ परिवर्तन ख़ास होगा भी। फिर कागज़ों पर अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लोग लड़ेंगे। हम हिंदू राष्ट्र लोगों के दिलों में चाहते हैं। हम विचारों की क्रांति खड़ी करना चाहते हैं। विचारों की क्रांति खड़ी होगी तो देश में परिवर्तन भी होगा, हिंदुओं का संरक्षण भी होगा, हिंदुओं का संवर्धन भी होगा और हिंदुत्व का भी प्रचार होगा, और सदियों-सदियों तक के लिए हिंदुत्व की जड़ें पहले से ही मजबूत थी और गहरी हो जाएँगी। This special episode of R&D Stories featuring Bageshwar Dam Sarkar, Dhirendra Shastri Ji was recorded in Meerut during the Hanuman Katha. Due to the overwhelming presence of thousands of devotees eagerly waiting outside to meet Guruji, we were unable to shoot in our studio. Instead, this conversation was recorded in a guest house, which may reflect in the background setup. हेलो एंड वेलकम टू आरईडी स्टोरीज वेयर आइडियाज मीट। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे गेस्ट जिन्हें हम सनातन की आन बान शान कहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। क्योंकि पिछले 9 महीने से हमारी टीम लगातार आपसे जुड़ने के लिए, आपसे 2 बात करने के लिए कोशिश कर रही थी, और आज फाइनली हमारे शहर में आपने हमें मौका दे दिया कि हम आपसे बात कर सकें। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसी देश की जिम्मेवारियां हैं, सनातन की जिम्मेवारियां हैं, निजी जिम्मेवारियां हैं, बालाजी के द्वारा और गुरुजी के द्वारा दी हुई हमारी परंपरा की जिम्मेवारियां हैं, जिन जिम्मेवारियों का दायित्व का निर्वहन करना हमारा परम कर्तव्य है। तो पर हमने सुना है सब्र का फल मीठा होता है। बहुत बहुत अब लग रहा है फल मीठा इसलिए है कि अगर आप कहीं और पॉडकास्ट या इंटरव्यू करते तो वो आप करते या तो दिल्ली में या बागेश्वर धाम पर, या हम जहाँ रहते, पर ये सब्र का फल मीठा हुआ कि हम आपके ही शहर में, आपके ही कैमरे पर, आपकी ही लाइट में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। स्वागत। गुरु जी, सबसे पहले मैं मेरठ से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि आप खुद मेरठ में हैं। पहले तो ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक मेरठ का? मेरठ बहुत अद्भुत जगह है। एक तो ये शिव नगरी है जी। इसको मेरठ ना कहा जाए तो इसको मेरठ कहा जाए, सॉरी मेरठ कहा जाए, पर इसको शिव नगरी उपरूप से कहा जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत अद्भुत बात होगी। तो एक तो ये शिव नगरी है, भगवान पांडुरेश्वर महादेव, भगवान बिल्वेश्वर महादेव, औगरनाथ का ये मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर, काली माता का मंदिर, दादा परशुराम जी का मंदिर, जैनों के प्रमुख प्रमुख स्थान, और पुरानी बावड़ियाँ, छावनी से चारों तरफ से घिरा हुआ और प्राकृतिक नेचर से बना हुआ, दिल्ली से नज़दीक होते हुए दिल्ली से दूर है। ये इस मेरठ की सबसे बड़ी खासियत है। शिक्षा के उपक्रम बहुत पहले यहाँ स्टार्ट हो चुके और बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा
यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे स्कूल बहुत चौधरी अच्छे चरण हैं। सिंह ये चौधरी चरण सिंह सबसे बड़ा, यहाँ पर बहुत पुराना बिल्कुल। ये विश्वविद्यालय भी है चौधरी चरण सिंह का। ये इस कैची के लिए जाना जाता है। क्रिकेट सबसे बड़ा क्रिकेट हमारा सबसे बड़ा, हाँ। तो मेरठ बहु रंगों से सतरंगों से भरा हुआ मेरठ है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो कमिटमेंट कर देते हैं उसको पूर्ण करते हैं, ये हमने खासियत पाई है। और मेरठ में कुछ ना कुछ नया देखने ही को ही मिलता। अभी यहाँ हिंदू थोड़ा संघर्ष कर रहा है। ये आप कैसे कहते हैं? हम यूँ कह सकते हैं कि 2014-15 में शायद हमको साल ठीक याद नहीं, पर ये हमने घटना सुनी थी कि किसी एक विशेष मजहब समुदाय के लोगों ने सड़क पर आकर के ये बयान दिया था कि अभी तो हम मात्र 27, 28 या 30% हैं, जिस दिन हम 50% हो जाएंगे वोट ही कर देंगे। तो उसके बाद में फिर लगातार छोटी छोटी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तनातनी मिलती है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ते होने की स्थितियाँ लगातार बनती हैं। तो इससे हमें ये लगता है कि यहाँ हिंदू थोड़ा सा संघर्ष कर रहा है और हिंदू अच्छी स्थिति में आएगा। हिंदू हिंदू होगा। हिंदू ना ब्राह्मण बनेगा, ना क्षत्रिय बनेगा, ना वैश्य बनेगा, ना शूद्र बनेगा, ना वो जाट बनेगा, ना गुर्जर बनेगा। हमें लगता है इस देश का हर हिंदू हिंदू बनेगा और मेरठ से वो क्रांति खड़ी होनी चाहिए। जो 1857 में वो दोबारा होगा। भगवान ने चाहा तो। अच्छा, जैसे अभी तक हमने मेरठ में आपका शेड्यूल देखा, हमने एक चीज़ नोटिस करी, कोई आप सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं, मिलते रहते हैं लोगों से, कहीं कथा में हैं, फिर कभी विजिट पे हैं, कभी कहीं की दर्शन के लिए, और फिर आप किस टाइम सोते हैं, किस टाइम जागते हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा सा ये जीवन कठिन तो है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कठिन है। खान पान और सोना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत तो करता है, शरीर को भी दिक्कत करता है, खुद को भी बहुत दिक्कत करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन सपनों को पाने के लिए आपको सूर्य आपको ना जगाए, आप खुद सूर्य को जगाओ। ऐसे कुछ सपने होते हैं। तो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो कहा करते थे अक्सर कि दौड़ते हुए घोड़े या उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी सफलता नहीं मिलती। सूर्योदय के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से तेज दौड़ना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ बार बार ये सामने आ रही है, आपने जैसे एड्रेस भी किया है अभी कथा में अपनी, आपने बोला था वो नीले ड्रम वाला जो केस चल रहा है, उसको हमने पहले दिन मजाक में लिया, वो इसलिए लिया कि ठीक है देश बात कर रहा है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि नहीं आप अपना तर्क रखिएगा, तो हमने उस पर अपना तर्क रखा, तथ्य रखा, लगभग 20-30 मिनट उस पर बोला है कि ये घटते हुए संस्कार, बढ़ता हुआ अहंकार, देश की अराजकता। देखिए दबा जिम में काम नहीं करती, जब तक शरीर में न जाए तब तक दबा काम नहीं करती। वैसे ही संस्कार किताबों में काम नहीं करेंगे, जब तक जीवन में नहीं करेंगे तब तक संस्कार काम नहीं करेंगे। तो इस देश का दुर्भाग्य यही है। और अक्सर हम अभी आपके पहले किसी को बोल रहे थे कि जहाँ बरसात नहीं होती है वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, जहाँ संस्कार नहीं होते हैं वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। ये मुस्कान वाली जो घटना है, निश्चित रूप से ये एक निंदनीय घटना है, घोर निंदनीय है। उस पिता पे क्या गुजरी होगी जिसका बेटा इस हालत में मिला, उस भाई पर क्या गुजरी होगी जिसका वो सौरभ इस हालत में मिला, उस माँ पर क्या गुजरी होगी, उस परिवार पर क्या गुजरी होगी, और कैसे अपने आप को वो संभाल पा रहे होंगे। उसके भी निजी सपने थे बच्चे के, जो मर्चेंट नेवी में था, मेहनत कर रहा था, परिवार के लिए सपने थे, पत्नी के लिए उसने क्या क्या सपने सजा रखे होंगे, क्या क्या बच्चों के लिए उसने सपने सजा रखे होंगे, भविष्य के लिए उसने क्या क्या सोच रखा होगा। और एक असंस्कारता ने, एक फुहरता ने, एक नग्नता ने, एक अति से ज़्यादा कामयुक्ति ने उस बच्चे के पूरे सपनों को सीमेंट में पैक करवा दिया और हंसता खेलता परिवार बिखर गया। थोड़ी सी खुशी पाने के चक्कर में उसने बड़ी खुशियों का पिटारा ख़त्म कर दिया। स्वयं भी जेल में है पर पूरे नारी समाज को उसने कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। ये दुर्भाग्य है और इसका मूल कारण है कि माता पिता आजकल संस्कार बच्चों को दे नहीं रहे हैं। रामचरितमानस से बच्चे दूर हो रहे हैं, गीता से बच्चे दूर हो रहे हैं, इसलिए सीता प्रकट नहीं हो रही। एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है आपसे, गुरुजी की शादी कब होगी? इसके बाद शादी तो हमें करनी है, अच्छा गृहस्थ में जाना है, बहुत स्पष्ट मत है। अच्छा, वो इसलिए भी जाना है कि को माता बदलता हुआ समय और बिगड़ता हुआ माहौल, जी, और साधुओं के लिए ये जीवन बड़ा कठिन होता है। वाइट धोती है साधु का जीवन, थोड़ा सा भी दाग दिखता जल्दी, और लोगों की अपेक्षाएं तो होती ही हैं हर प्रकार से। हम ये नहीं चाहते कि हमारे द्वारा ऐसी कोई भूल हो कि सनातनियों को नाक नीचा करना पड़े। इसलिए हम शादी करें, इसलिए हम शादी करेंगे, माँ की खुशी के लिए हम शादी करें। हमारी निजी तो खुशी यही है, हिंदुत्व। हमारा निजी खुशी सनातन है, हमारा निजी खुशी हिंदू राष्ट्र है,
हमारा जो संघर्ष प्रतिदिन जो हम 18 घंटे करते हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, एक क्रांति के लिए कर रहे हैं, इस देश की बहन बेटियों के लिए कर रहे हैं, इस देश के हिंदू आने वाली पीढ़ियों के हिंदुओं के छोटे छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उनके साथ वो घटना ना हो जो कन्हैया लाल दर्जी के साथ हुई। तो शादी तो हमें करनी, ये तय है। तो माता प्रेशर डालती है इस बात पर? हाँ, हमेशा। अभी 2-3 साल से ज़्यादा। ज़्यादा। गुरुजी, ये बात आप बार बार कहते हो कि हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। अब जो पीढ़ी है वो जागरूक होती जा रही है, हम धीरे धीरे एक उस दिशा में देख रहे हैं जो हमें देखनी चाहिए थी शुरू से। आपको क्या लगता है कब तक हम एक कंप्लीट हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे? हमारा विचार थोड़ा बहुत अलग है। हम कागजों पे हिंदू राष्ट्र या घोषणा में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, उससे देश में कुछ परिवर्तन खास होगा भी। फिर कागजों पर अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लोग लड़ेंगे। हम हिंदू राष्ट्र लोगों के दिलों में चाहते हैं, हम विचारों की क्रांति खड़ी करना चाहते हैं। विचारों की क्रांति खड़ी होगी तो देश में परिवर्तन भी होगा, हिंदुओं का संरक्षण भी होगा, हिंदुओं का संवर्धन भी होगा और हिंदुत्व का भी प्रचार होगा। और सदियों सदियों तक के लिए हिंदुत्व की जड़ें पहले से ही मजबूत थी और गहरी हो जाएगी। तो कब तक तो ये कहा नहीं जा सकता। ये तो नए लोग आते हैं, पुराने जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उन्हें विचारधारा समझानी होती है और पूरे चले जाते हैं। तो ये क्रम अनवरत चलता रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये कार्य चलता रहेगा। पर जल्दी ही एक क्रांतिमय बदलाव ये देश देखने वाला है। पर संविधान में बदलाव नहीं आएंगे? आपको नहीं लगता सेकुलरिज्म जैसे टर्म्स ये तो हटना तत्क्षण चाहिए जी। और 130 बार से ज़्यादा संविधान में सुधार हो चुका है। एक आध बार अगर इसके लिए हो जाए तो ये खुद ही सुधार होकर आया है। 42nd अमेंडमेंट था हमारा 1976 का। हाँ। उसमें इसमें डाला गया है। जबरदस्ती जानबूझ के जी जी बिल्कुल होना चाहिए। तो यदि अगर सेकुलरिज्म हटेगा तो आपको लगता है इससे एक और धर्म के प्रति लोग हाँ, बहुत और जागरूक होंगे। अभी एक जो नया राग देखने को मिल रहा है सेकुलर के नाम पर कि हम तो सेकुलर हैं, हम किसी के नहीं, हम राष्ट्र के हैं, सेकुलर हैं। तो ये इन लोगों को एक नया ऑप्शन मिलेगा कि अब आप सेकुलर नहीं हैं, अब आप राष्ट्रीय हैं और आप राष्ट्रीय तो नहीं हैं, अब आप सनातनी भी हैं। एक सवाल हमारा ये है क्योंकि हमारे प्रिय हैं मनोज तिवारी जी। आपकी और उनकी एक जोड़ी बहुत अच्छी देखी जाती है। हाँ ऐसा लगता है जैसे राम और हनुमान, वो बिल्कुल आपके हनुमान बनकर घूमते हैं। हाँ, बहुत प्यारे हैं जी। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई गुरु जी? हम दिल्ली में आए थे, कोई कार्यक्रम था, बागेश्वर धाम के शिष्टमंडल के साथ बैठक थी, तो संस्कार में रुके हुए थे, तो वहाँ एक आयोजन चल रहा था। तो हमको वहाँ त्यागी जी ने बताया कि यहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी जी और भोजपुरी गाते हैं। उतना बहुत परिचय हमारा नहीं था, बहुत पुरानी बात भी हो गई है। तो पुरानी मतलब 7-8 साल तो हो ही गए, 7-8 साल, 5-6 साल, 4-5-6 साल तो हो ही गए हैं। तो ऐसा कोई परिचय, अब ऐसा ध्यान नहीं है कि कंफर्म कितने साल जी। नाम सुन रखा था। अच्छा, हाँ, पर कैसे उतना नेता के तौर पर या एक अभिनेता? गायक के तौर पर। गायक के तौर। हम चूंकि बनारस जाते हैं, अच्छा। बनारस में हमारे दादाजी का शरीर पूरा हुआ, तो बनारस से हमारा बड़ा जुड़ाव। तो वहाँ तिवारी जी अक्सर दुर्गा कुंड पर हर साल भजन संध्या करने आते, गाने जाते। तो हम एक बार थे, हम बाहर से ही निकले थे, तो हमने नाम सुन रखा था कि हाँ आज रात को मनोज तिवारी जी का वो। तो लोगों ने वो चाव, वो उन्माद, वो देखा, तो हमने कहा कि ठीक। फिर बाद में जब वहाँ त्यागी जी ने बताया तो हमें और प्रसन्नता हुई। फिर बस बैठक हुई, विचार हमको अपने जैसे लगे। ठीक है, वो बहुत सरल है, बहुत सहज भी है और वो बहुत प्यारे भी हैं और समर्पण उनका बहुत है। केयरनेस जो होती है ना, एक भाई की तरह, एक परिवार के एक सदस्य की तरह, मुखिया की तरह, वो हमारी केयर बहुत करते हैं। एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, गाड़ी का, चलने का, उतरने का, खुद चालक बन और जाते खुद हैं। चालक बन जाते हैं सेफ्टी के लिए। बिहार में हमारे साथ वो उपद्रव हुआ तो सबने उपद्रव किया वो कुछ लोगों ने। तो कोई नहीं, यहाँ से आप हमारे साथ फ्लाइट में, कमर्शियल फ्लाइट में बगल में बैठ के गए, वहाँ गाड़ी खुद चलाई कि गुरुजी अगर गोली गलेगी, एक आपको गलेगी, एक हमको गलेगी। ऐसी बात है, मतलब वो जो है ना, वो हम भूल नहीं सकते तिवारी जी के प्रति। और हम लोगों का, हमें लगता है कि सब पूर्व जन्मी रिश्ता है, पूर्व जन्मी नाता है। फिर उसके बाद में धाम की व्यवस्था,
हमारे, और अभी भी हम विदेश जाते हैं आज भी। अब आगे पता नहीं इस पॉडकास्ट के बाद वो करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन वैसे बोल के हमारे पॉडकास्ट नहीं नहीं हम आपके पॉडकास्ट, हमें कई बार ऐसा हो जाता है, नज़र लगती है लोगों की। तो आज भी हम विदेश जाते हैं जी। तो एक कोई सब बहुत हमारे परिकर आते हैं, पर एक तिवारी जी जो हमें हवाई जहाज के अंदर तक छोड़ के आते आज भी। और जब भी हम विदेश से आए, बहुत दूर ना हो, 2-3 घंटे की दूरी पर होंगे तो आ जाएंगे। जब भी हम विदेश जाएंगे, एक आदत है उनकी रेगुलर। हमारी बहन भी, सुबह बहन भी, और पूरा परिवार बहुत अच्छे तरीके से, वो लाली भी, सब लोग बहुत ज़्यादा ना बहुत मानते हैं। और वो जब भी हम विदेश जाएंगे खाने को रख देंगे, रास्ते के खाने को लाएंगे, फिर बस छोड़ देंगे वहाँ उनको। जो टीम होती है, क्रू मेंबर वगैरह, तो आप तो थोड़ा लोग जानने ही लगे। एक समय ऐसा था लोग जानते नहीं थे, तो वो वहाँ जाके वर्ल्ड वाइड ब्रांड है गुरुजी। नहीं ऐसा तो नहीं, पर थोड़ा जानते। तो वहाँ वो फ़ोन लगा के कह देते थे, गुरुजी हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ध्यान रखना। ये जो अपनत्व है, ये जो हमें मिला, हम हनुमान जी से उनके लिए बहुत प्रार्थना है। फिर हमने उनके लिए उनकी कथा भी की, पर तो बहुत अपना। तो फिर जहाँ यहाँ मन पड़ता, जब लगता, कल भी रात को 12 बजे तक बैठे रहे, हम मिल नहीं पाए। हम चूँकि थक गए थे, एक भगत जी के यहाँ सो गए, वो साथ परिवार सहित बैठे रहे बेचारे। तो इतना समर्पण, इतना त्याग बहुत कठिन है। उस उपलब्धि पे पहुंचने के बाद वो जिस लेवल पे हैं, उन्हें लाखों लोग चाहते हैं, हज़ारों लोग मिलना चाहते हैं, उनके साथ संवाद करना चाहते हैं, उनसे गाना गवाना चाहते हैं, उन्हें मंचों पर बुलाना चाहते हैं। उनके भी जीवन में बहुत गुरु हैं, और सभी गुरुओं के पास जाते हैं, सबका आदर बहुत मानते हैं। हाँ, सबका आदर करते, सबके पास जाते, और सभी गुरुजनों को यही लगता है ये हमारे हैं। एक क्वालिटी उनकी हम अंदर की बता देते हैं आपको, वो जिनको भी मिलते, तुमको भी मिले होंगे तो तुमको भी लगा होगा कि भाई यही है, बिल्कुल यही लगा होगा। ये उनके अंदर गॉड गिफ्ट है जी। भगवान ने दिया उनको, सबको अपना बनाने का ये गॉड गिफ्ट है। ये बहुत कमेंट्स नहीं है ये, जी, नहीं, ये उनके अंदर गॉड गिफ्ट है। भगवान ऐसा सबको थोड़ी देते हैं। बिहार हम जब भी जाते, और एक बात ये है गुरुजी, हम कितने साधुओं को देखते हैं, कितने महात्माओं को देखते हैं। आप अकेले ऐसे हैं जो कैंसर हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, आप पद यात्रा भी कर रहे हैं, और आपने कन्या विवाह भी करवाया है अभी 251 लोगों का 251। अब ये कैसे आपकी सोच आती है? अभी तक 1000 बेटियों के विन ब्याहे अभिभावक बन चुके हैं। हमारी शादी नहीं हुई, पर 1000 बेटियों के हम पिता बने। ये हमारा सौभाग्य, धर्म पिता है, पर ये हमारा सौभाग्य है कि हम 1000 बेटियों के जीवन के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा कर पाए। और कैंसर हॉस्पिटल के विजन में तो हमारे प्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ है कि उन्होंने उसका जो शिलान्यास, भूमि पूजन किया, वो तो गार्जियन ही है। बहुत अद्भुत है उनका विजन मिशन। तो जब आए थे वो आपके यहाँ, मैं जानना चाहता हूँ पर्ची क्या कटी थी इसमें, वो क्या लिखा था? वो बहुत सरल हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप कभी बताओगे उस बारे में, पर्ची में कुछ ऐसी बातें हुई नहीं, वो तो भूमि पूजन के लिए आए थे। और माँ से ज़रूर उनका चल रहा था, माँ बैठी थी, हम बैठे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी वो तो बहुत चिंता करते हैं, हर चीज़ की चिंता करते हैं। उस दिन हमने जो उनके अंदर चिंता देखी ना, तो हमारा तो आँख से आंसू भर आए थे। हर चीज़ की चिंता, सोने की, स्वास्थ्य की, आगे ठीक से चलना है, ध्यान बहुत रखना है, केयर बहुत करना है। और माँ को बोले कि अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा बड़ा बेटा है, और ये मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, और तुम टेंशन ना लो, और ये हमारा छोटा भाई है, हमारी तरफ इशारा करती हो। सब बोले हम बैठे हैं। तो वो तो हमेशा अक्सर हमारी चिंता एक बहुत करते हैं। मतलब वो मीडिया की बातें नहीं हैं, वो दुनिया को बताने जताने की बातें नहीं, और जो है सच अद्भुत। ऐसा प्रधानमंत्री थे, वो 140 करोड़ लोगों की चिंता करते, स्पेशली हमारी नहीं, 140 करोड़ लोगों की चिंता करते, और वो सबकी चिंता करते। कई लोग उनको मुसलमान विरोधी बताते हैं। अब अभी देखिए उन्होंने ठीक कुछ दिन पहले ही जलसा ये वो दिया, उन्होंने तोहफा ये वो दिया सभी मुसलमान भाइयों के, हैं अभी हाँ सब 32 लाख मुसलमानों को उन्होंने पहुंचाया। और सबके प्रधानमंत्री सच में सबका होता है,
किसी एक का थोड़ी होता है, वो सच में सबका होता है। वो बुंदेलखंड के लिए उनका पूरे देश के लिए समर्पण है, पर बुंदेलखंड के लिए बहुत अद्भुत समर्पण, बहुत अद्भुत विजन मिशन तो कैंसर हॉस्पिटल का नहीं हुआ। अच्छा, पर्ची की बात आपने खुद बोली, मैं ये जानना चाहता हूँ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी की पर्ची पढ़ रहे हो, उसने धीरे से बोला हो कान में, इतना सच मत बोलो, यहाँ बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी? ऐसे तो बहुत लोग हैं, दरबारों में ही आए, कल ही दरबार में आया था। हाँ, माइक से मत बोलो, आधा बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात ये भी है, कई लोग ये धर्म का जो ज्ञान है, ये कहते हैं कि ये जो हमारा वैज्ञानिक तरीका है, साइंस जो है, ये धर्म का ज्ञान इसे पीछे कर देता है। नहीं, प्रमोट करता है। कैसे? देखिए, ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जान लेना ज्ञान है और उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना ज्ञान है, किसी के बारे में जान लेना कि ये कपड़ा ऐसे बनता है, ये ज्ञान है, फिर बना के बता देना, ये विज्ञान। तो ज्ञान के बिना तो आप प्रकट ही नहीं कर सकते, तो पीछे नहीं करता, आप तो प्रमोट कर। वर्ड प्ले बहुत अच्छा है, बात को बहुत अच्छा घुमा लेते हो इस बार। नहीं घुमाते नहीं, जो है सो है। आदमी हम बहुत अंदर से सरल चुलबुले नहीं, चुलबुले तो नहीं, हम पता नहीं हम कैसे हैं, पर हम चाहिए हैं सबके। सोचते नहीं है, इसका खपड़िया का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जो होगा देखा जाए। हाँ, कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करना, कोई ऐसी व्यवस्थाओं में नहीं फंसना, लालच में नहीं फंसना, बातों में नहीं फंसना, ये ध्यान में रखते हैं हम। व्यक्ति की भावनाओं को चूंकि भगवान की बहुत कृपा ही है तो समझ ही आ जाती है, बस उतना भर ख्याल रखते हैं। बाकी हम सोचते नहीं कि हम कैसे बैठे हैं, हमें कितने बज गए, हमें आपको कितना टाइम देना चाहिए, हमें कितने मिनट बात करनी चाहिए, हमें कितना संभाल के नहीं, हम पे समय निकला। हाँ, ये हमारे सामने जरूर माइंड में ये चलता है, ज़रूरत किसको है हम, ये हमारे दिमाग में चलता है। बस एक ही दिमाग में जो वर्ड वो प्ले चलता है, काउंटिंग नंबर, कि ज़रूरत हमारी पहले किसको, मरीजों को, फिर संतों को, फिर सेना को, फिर राष्ट्र के लिए काम करने वालों को, हिंदुत्व के लिए काम करने वालों को, फिर समाज को, फिर उसके बाद में और कौन है जिनको हमारी ज़रूरत, जिनको ऐसे ही सोचते हैं। आज इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, अब मैं पूछ रहा हूँ, अब आगे 10 साल बाद आप क्या देखते हो, भारत कैसा होगा आपके लिए? हमारे लिए अगर हम जिंदा रहे तो बहुत अच्छा हम करने की कोशिश। क्या क्या आप चेंजेस ले आओगे 10 साल में? हम तो नहीं लाएंगे, देश के लोग लाएंगे, देश की सरकार लाएगी, क्योंकि हम सरकार नहीं है, देश के लोग और देश की आप सरकार। बागेश्वर सरकार हैं गुरुजी। हाँ, नहीं तो बालाजी तो, पर 4-5 चीज़ें बदल जाएंगी जो हम देख पा रहे हैं। कैसे? एक तो लोग बहुत हिंदुत्व के प्रति अलर्ट हो जाएंगे जी। और कुछ पुरानी रूढ़िवादी पाखंडवादी विचारधाराओं पर करारा प्रहार होगा और देश को तोड़ने वाली गतिविधियों की टांगें टूटी। अच्छा, उल्लंघने होंगे और उस वक्त लगभग 2034 में क्रांति चल रही होगी हिंदू राष्ट्र की। और इन सब में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? जहाँ आज है मेरठ में? नहीं, जगह आप मेरठ में आ जाए 10 साल बाद, और हम आपका इंतजार करें। आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, ये जिंदा रहे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, ठीक। लास्ट ये सवाल है हमारी, आप एक जो हमारी समिति थी जिन्होंने हमारा पूरा प्रोग्राम रहा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का प्रोग्राम आपको? अच्छा, हमारी सनातन सेवा समिति ने बहुत अच्छा कार्य किया, मेरठ की पूरी टीम ने, हम उसको बहुत साधुवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छे से किया और अच्छे से कालांतर में इसको और निभाएंगे, करेंगे। हम यही चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम अनवरत होते हैं। दोबारा मौका जरूर दें। बहुत जल्दी मिलेंगे, किसी मोड़ पर मिलेंगे। किसी शायर ने कहा है, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, भगवान ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।